हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है, आपको नाम से ही दिख रहा होगा, प्रोसेस। व्हाट इज़ प्रोसेस? ठीक है, तो ये हमारा टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद नेक्स्ट टॉपिक है। प्रोसेस होता क्या है बेसिकली? अगर मैं बात करूँ व्हाट इज़ प्रोसेस, तो प्रोसेस में हम क्या लिख सकते हैं? प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, सबसे बेसिक डेफिनेशन है जो आपको मिलेगी। अगर आप गैल्विन को प्रेफर कर रहे हो तो आप उसमें भी देख सकते हो, बहुत सारी नोटबुक्स हैं जिसको आप प्रेफर कर सकते हो। प्रोसेस बेसिकली क्या होता है? प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। टेक्निकल डेफिनेशन की हम बात करें कि जो क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, एक प्रोग्राम ही होता है बेसिकली, जो कि रनिंग कंडीशन में जब होता है, जब एक प्रोग्राम रनिंग कंडीशन में होता है तब हम उसको क्या बोलते हैं? प्रोसेस। प्रोग्राम इज इन प्रोसेस, ठीक है। और बहुत सारी जगह पे हम प्रोसेस को प्रोसीजर भी बोलते हैं, बहुत सारी जगह हम उसको प्रोसीजर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप मैनर में एग्जीक्यूशन होता है किसी भी प्रोसेस का। आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। फंडामेंटल जो वर्क होता है प्रोसेस का, वो क्या होता है? इम्प्लीमेंटेड इन द सिस्टम इज कॉल्ड एट प्रोसेस। जब भी कोई एंटिटी जो सिंबलाइज होती है, उसका फंडामेंटल वर्क क्या होता है कि वो इम्प्लीमेंट करे किसी भी सिस्टम को, तब हम उसे बोलते हैं कि ये प्रोसेस है, ठीक है। वी राइट कंप्यूटर प्रोग्राम इन टेक्स्ट फाइल्स। जब हम कंप्यूटर प्रोग्राम्स को, जो भी आप प्रोग्राम तो समझते हैं प्रोग्राम क्या होता है, सबको पता है। तो प्रोग्राम को जब हम टेक्स्ट फाइल में लिखते हैं और जब हम उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जाते हैं, तब हम बोलते हैं कि ये एक प्रोसेस है। दैट कैरी आउट द ड्यूटीज स्पेसिफाइड इन द स्क्रिप्ट। वो सारी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करता है जो आपने उस प्रोग्राम फाइल में लिखी हुई है, यानी कि जो उस स्क्रिप्ट में आपने लिखा हुआ है, जो उस फाइल में आपने लिखा हुआ है, तब हम क्या बोलते हैं कि ये क्या बन गई? ये प्रोसेस बन गया। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं कोई भी प्रोसेस जो होती है उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। हर एक प्रोग्राम के कौन से कंपोनेंट होते हैं? जब भी वो लोड होता है, कब? मेमोरी में, तो वो टर्न हो जाता है किसमें? प्रोसेस में। जब भी एक प्रोग्राम है जिसको हम मेमोरी में लोड करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एग्जीक्यूशन, वो टर्न हो जाता है एक प्रोसेस में। उसके पीछे रीज़न क्या है? क्या रीज़न है कि वो इसमें कन्वर्ट होता है प्रोसेस में? तो यहाँ पे 4 स्पेशल कॉम्पोनेंट कौन कौन से हैं? पहला कॉम्पोनेंट होता है आपका स्टैक, दूसरा कॉम्पोनेंट होता है हीप, तीसरा कॉम्पोनेंट है हमारा टेक्स्ट, एंड लास्ट कॉम्पोनेंट इज डेटा। जब भी कोई प्रोग्राम लोड होता है मेमोरी के अंदर, जब मेमोरी के अंदर, तो क्या होता है? वो प्रोग्राम टर्न हो जाता है किसमें? प्रोसेस में, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज 4 इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट। तो ये हुआ व्हाट इज़ प्रोसेस। प्रोसेस बेसिकली होता क्या है? जो आप एक प्रोग्राम लिखते हो, जब वो एग्जीक्यूशन की सिचुएशन में जाता है, एग्जीक्यूशन के सिनारियो में एंटर करता है, तो वो प्रोग्राम बिकम अ प्रोसेस। ये देखो, जो मैंने 4 आपको कंपोनेंट दिखाए थे, वो चारों कंपोनेंट आपको यहाँ से दिख रहे होंगे। ये हमने क्या लिया? ये हमने एक मेमोरी है, ये हमारी मेमोरी है। जब ये कब क्या हो रहा है? प्रोग्राम जो हो रहा है वो लोड हो रहा है किसके अंदर? मेमोरी के अंदर। तो ये उसके कंपोनेंट हैं। ये उसकी लिमिट है, 0 इज़ द मिनिमम लिमिट, और ये है उसकी मैक्स लिमिट, कितनी भी हो सकती है, ठीक है। स्टैक हो गया, सेकेंड हो गया हीप, थर्ड हो गया डेटा, और फोर्थ हो गया टेक्स्ट। अब इन चारों कंपोनेंट का अपना रोल है कि इनका क्या रोल है इसमें, वो हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्टैक। अब इसमें हम देखते हैं प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम भी बोल सकते हैं। तो अब पहले प्रोग्राम देखते हैं, ठीक है। अब प्रोग्राम इज अ सेगमेंट ऑफ कोड। हमको पता है जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं तो क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। हम बोलते हैं ना प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो उसी को लिखा है कि प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ सेगमेंट ऑफ कोड। एक प्रोग्राम है जिसके अंदर बहुत सारे कोड सेगमेंट होते हैं, विच कैन बी मिलियंस ऑफ लाइन्स और ओनली 1। अब उसमें जो लाइन ऑफ कोड होता है, जो हमारा हम लिखते हैं सेगमेंट ऑफ कोड, वो कितना भी हो सकता है। वो 0 भी हो सकता है, वो 1 भी हो सकता है, नॉट 0, 1 भी हो सकता है, और बहुत सारी मिलियंस लाइन्स भी हो सकती हैं। तो कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करता है? यूज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जब भी हमें कोई भी प्रोग्राम लिखना होता है तो क्या होता है? कंप्यूटर प्रोग्रामर होता है वो किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को उसे यूज़ करना पड़ेगा टू राइट अ कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है। जब आप प्रोग्राम लिख रहे हो तो यूज़ करना पड़ेगा आपको किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। अब उसका कोड कितना भी हो सकता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, ठीक है। तो अ कंप्यूटर प्रोग्राम हम क्या लिख सकते हैं? कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो मैं अभी बोल रही थी, प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। व्हेन वी रन ऑन द कंप्यूटर, उसको हम रन करते हैं कंप्यूटर सिस्टम को। किस लिए रन करते हैं? परफॉर्म सर्टेन फंक्शन, हमें कुछ फंक्शनलिटी परफॉर्म करवानी है, इसलिए हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो वी कैन डिटरमाइन दैट प्रोसेस इज अ डायनामिक इंस्टेंस। तो हम क्या बोल सकते हैं कि प्रोसेस जो होती है वो कैसी होती है? प्रोसेस हमेशा डायनामिक इंस्टेंस। क्यों? क्योंकि ये प्रोग्राम का ही एक इंस्टेंस होता है प्रोसेस, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ है वो। नेक्स्ट चलते हैं।
एन एल्गोरिथम इज अ सेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। आप बहुत से लोग एल्गोरिथम और प्रोग्राम को कंबाइन कर देते हैं, नो इट्स नॉट द सेम। एंड एल्गोरिथम इज अ सेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। एल्गोरिथम क्या होता है, एक सेक्शन होता है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं दैट कैरीज आउट अ सर्टेन टास्क, जो वहाँ पे किसी पर्टिकुलर सर्टेन टास्क को परफॉर्म करने के लिए होते हैं। सॉफ्टवेयर इज अ ग्रुपिंग ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, लाइब्रेरी एंड एसोसिएट डेटा। अब ये बहुत सारे अलग अलग टर्म हैं, जैसे हमने पढ़ा प्रोग्राम। प्रोग्राम आपको समझ आ गया प्रोग्राम क्या होता है, ये टर्मिनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए। प्रोसेस, ठीक है, एल्गोरिथम, ठीक है, तो क्या होता है, और सॉफ्टवेयर, ठीक है। प्रोग्राम आपको पता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं जो किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम लिखते हैं। जब भी हम किसी प्रोग्राम को लिखते हैं तो यूज़र किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ कर रहा होता है। प्रोग्राम का ही एक इंस्टेंस होता है, जब हम इंस्टेंस में डिवाइड करते हैं और जब एग्जीक्यूशन जोन में होते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, प्रोसेस में। फिर हमने बोला कि क्या बोलते हैं एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम में भी बहुत सारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं जो पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, जबकि सॉफ्टवेयर इज़ अ ब्रॉडर टर्म। सॉफ्टवेयर अपने आप में एक ब्रॉडर टर्म है जिसके अंदर बहुत सारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स भी होते हैं, लाइब्रेरीज भी होती हैं और उनसे एसोसिएटेड डेटा भी होता है। तो सॉफ्टवेयर इज़ अ बिगर टर्म एज कंपेयर टू प्रोग्राम, प्रोसेस एंड एल्गोरिथम, ठीक है। आप आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस का एक लाइफ साइकिल होता है। जब भी कोई प्रोसेस क्या होता है, इनिशिएट होती है। जब भी कोई प्रोसेस अगर इनिशिएट हो रही है तो इनिशिएट से वो कंप्लीट जब तक होती है तब तक उसको स्टेजेस के फॉर्म में गुजरना पड़ता है। हर एक प्रोसेस की, जैसे एक ह्यूमन की लाइफ साइकिल होती है कि पहले वो किड के फॉर्म में होता है, फिर वो अडल्ट, फिर उसके बाद उससे एज साइकिल बढ़ती है, तब जाके वो एक साइकिल को कंप्लीट करता है। उसी तरह एक प्रोसेस जब इनिशिएट होती है तो वो जब कंप्लीशन जोन में जाती है उसके थ्रू उसको बहुत सारे फेजेस से गुजरना पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं प्रोसेस का लाइफ साइकिल। अ प्रोसेस गोज थ्रू अ सेवरल फेजेस। हर एक प्रोसेस जो होती है वो बहुत सारे फेजेस के अंदर जाती है, वहाँ पे रन होती है। द टाइटल ऑफ दीज स्टेट्स आर ऑल्सो नॉट स्टैंडर्डाइज्ड, ठीक है, एंड दीज स्टेजेस में वेरी बिटवीन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जो स्टेजेस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से वेरी कर सकती हैं, लेकिन हर एक स्टेज में कुछ स्टेजेस होती हैं जिसके थ्रू उस प्रोसेस को गुजरना पड़ता है। अब ये डायग्राम से बहुत इजीली समझो आप कैसे। जब भी कोई प्रोसेस, न्यू का मतलब क्या होता है, वो प्रोसेस इनिशिएट हुई है, अभी जनरेट हुए हैं, ठीक है। तो क्या है, वो प्रोसेस किस स्टेट में है, न्यू। न्यू के बाद हम क्या करते हैं, अगर वो प्रोसेस रेडी है, एडमिट किया उसने, रेडी फेज़ में गई। रेडी के बाद क्या हुआ, अगर वो रेडी है एग्जीक्यूशन के लिए, उसको किसी टाइप की नीड नहीं है, तो वो रनिंग कंडीशन में गई। और रनिंग के बाद क्या हुआ, जब वो रनिंग, तो वो एग्जिट कर गई, यानी कि टर्मिनेट कर गई। मतलब एक प्रोसेस न्यू कंडीशन में इनिशिएट हुई, उसके बाद वो रेडी स्टेट में गई, रेडी स्टेट से वो रनिंग स्टेट में गई और उसका एग्जीक्यूशन जैसे ही कंप्लीट हुआ वो एग्जिट करके टर्मिनेट होकर ख़त्म हो गई। अब सिनेरियो ये नहीं है, हो सकता है किसी प्रोसेस के बीच में कुछ इनपुट आउटपुट की ज़रूरत पड़ जाए उसको, तो ये तो सीधा सीधा एक तरीका हो गया, एक स्टेप हो गया कि वो सीधा सीधा एग्जीक्यूट हो गई। नेक्स्ट प्रोसेस इनिशिएट हुई, रेडी में गई, रेडी के बाद वो रनिंग में गई, लेकिन रनिंग में कुछ इंटरप्ट ऑकर हो गया। रनिंग में कुछ इंटरप्ट ऑकर हो गया तो वो क्या हुआ, वापस रेडी में आया, फिर रनिंग में जाके एग्जीक्यूट हो गया। एक ये सीन हो सकता है। दूसरा सीन ये हो सकता है कि वो न्यू से रेडी में गई, रेडी से रनिंग में गई, लेकिन रनिंग में जब वो गई तो उसे कुछ इनपुट आउटपुट इवेंट की ज़रूरत पड़ी, उसे कुछ इनपुट या आउटपुट चाहिए। तो क्या होगा, रनिंग से वो किस कंडीशन में जाएगा, वेटिंग स्टेट में जाएगा। रनिंग स्टेट से वो वेटिंग स्टेट में जाएगा। कब तक रहेगा वेटिंग में, जब तक उसको जिस इनपुट आउटपुट की ज़रूरत थी वो उसे मिल गया। जब वो इनपुट आउटपुट इवेंट को अपने को कंप्लीट कर लेगी तो वो वेटिंग स्टेट से निकल कर जाएगी वापस रेडी स्टेट में, और रेडी स्टेट से वो रनिंग स्टेट में जाएगी और उसके बाद वो एग्जिट होकर टर्मिनेट होगी। यानी कि एक प्रोसेस जो है वो डायरेक्ट, अगर उसको किसी भी इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो सीधा टर्मिनेट भी हो सकती है, और अगर उसे किसी रिक्वायरमेंट है किसी चीज़ की तो वो वापस रनिंग स्टेट से वेटिंग स्टेट में, वेटिंग से रेडी में, और इस तरीके से एग्जीक्यूट होगी। तो जो हम ये कर रहे हैं यहाँ पे यूज़ होता है डिस्पैचर, शेड्यूलर डिस्पैच, जो प्रोसेस को डिस्पैच करता है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। नेक्स्ट उसमें देखते हैं हम, आई होप ये समझ गया होगा। तो स्टेट कितनी होती हैं, स्टेजेस होती हैं, न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग, टर्मिनेटिंग, यानी कि 1 2 3 4 5। एक प्रोसेस के जो होता है उसका लाइफ साइकिल में उसे 5 डिफरेंट स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ एग्जीक्यूशन, इनिशिएशन से कंप्लीशन तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसकी कुछ हम फटाफट से क्विक देख लेते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले होता है स्टार्ट। व्हेन अ प्रोसेस इज फर्स्ट स्टार्टेड और फॉर्म्ड, दिस इज अ इनिशियल स्टेट। जैसे हमने बोला था न्यू,
जब एक प्रोसेस फर्स्ट स्टार्ट हुई है या फॉर्म हुई है किसके लिए, एग्जीक्यूशन के लिए, तो वो उस समय हमेशा इनिशियल स्टेट में होती है। तो जैसे हमने डायग्राम से कनेक्ट किया था कि वो न्यू स्टेट में थी। उसके बाद वो प्रोसेस एंटर करती है रेडी स्टेट में कि यस आई एम इनिशिएटिंग, नाउ आई एम रेडी टू एग्जीक्यूशन। द प्रोसेस इज वेटिंग फॉर द प्रोसेसर। रेडी स्टेट में वो प्रोसेस जाती हैं जो कि वेट कर रही हैं प्रोसेसर का कि उन्हें प्रोसेसर असाइन हो और वो अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करें। जो प्रोसेसेस होती हैं दैट आर रेडी टू रन एंड वेटिंग फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम टू असाइन दैम अ प्रोसेसर, वो वेट करती हैं कि भाई मुझे एक प्रोसेसर असाइन किया जाए सो दैट हम अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करें। तो ये प्रोसेसर जो असाइनमेंट का काम होता है, प्रोसेसर असाइनमेंट का काम करता है हमारा, प्रोसेसर असाइनमेंट का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। द प्रोसेस में बी एंटर द स्टेट फॉलोइंग टू द स्टेज एंड वाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बट द शेड्यूलर में इंटरप्ट, जो हमने डायग्राम से देखा था, लेकिन शेड्यूलर कई बार इंटरप्ट क्रिएट कर देता है क्योंकि ऑलरेडी एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही होती है। लेकिन जो प्रोसेस इनिशिएट हुई है वो वेट करती है कि मुझे सीपीयू मिले और मैं अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करूँ। नेक्स्ट स्टेट होती है रनिंग। जब रेडी स्टेट में चले गए, अब रनिंग स्टेट में क्या होता है, इसमें वो प्रोसेस होती हैं जो एग्जीक्यूट हो रही हैं अभी। तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या, शेड्यूलर जो होता है वो क्या सेट करता है, प्रोसेस की स्टेट को सेट करता है रनिंग स्टेट में, क्योंकि यहाँ पे प्रोसेसर क्या करता है, स्टार्ट कर देता है इंस्ट्रक्शन देना और उनको पर्टिकुलर प्रोसेस जो कि रेडी स्टेट में थी उनको प्रोसेसर असाइन कर दिया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ एग्जीक्यूशन। तो ये होती है हमारी रनिंग स्टेट। रनिंग स्टेट के बाद क्या होगा, वेटिंग स्टेट में कोई प्रोसेस कब जाएगी, रनिंग के बाद सीधा टर्मिनेट हो सकती है अगर वो कंप्लीट हो गया उसका रनिंग। बट एक केस ये भी हो सकता है कि वो डायरेक्ट रनिंग से टर्मिनेशन में ना जाके, वैसे तो रनिंग से सीधा एग्जिट हो सकता है, वो टर्मिनेट हो सकती है प्रोसेस क्योंकि उसका एग्जीक्यूशन खत्म हो गया, वो टर्मिनेट हो गई। बट एक सिनारियो ऐसा भी क्रिएट हो सकता है कि उसे वेटिंग स्टेट में जाना पड़े। तो नेक्स्ट स्टेट है वेटिंग। वेटिंग में प्रोसेस कोई कब एंटर करती है, वेटिंग स्टेट में एक प्रोसेस तभी एंटर करती है जब उसके अंदर किसी का तरीके का पॉज ऑकर हो ड्यू टू सम रिसोर्सेज, कि उसे यूज़र से किसी इनपुट की ज़रूरत है या यूज़र से किसी आउटपुट की ज़रूरत है या उसे किसी फाइल की नीड है, जहाँ पे उसका डेटा स्टोर है उस फाइल की उसे नीड है, लेकिन वो फाइल उसे अभी करंट में नहीं मिल पा रही है। तो क्या होता है, वो प्रोसेस रनिंग स्टेट से कहाँ मूव कर जाती है, वेटिंग स्टेट में। कब तक के लिए वेटिंग स्टेट में रहती है, वेटिंग स्टेट में तब तक रहती है वो जब तक उसका जो टास्क है या उसे यूज़र से जो भी इनपुट चाहिए, आउटपुट चाहिए या वो कोई फाइल चाहिए जहाँ से उसको डेटा लेना है, जब उसका ये टास्क कंप्लीट हो जाता है तो वो वापस से फिर जाती है रनिंग स्टेट में और फिर अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके टर्मिनेट होके एग्जिट होके वो बाहर चली जाती है। ठीक है, तो टर्मिनेट और एग्जिट का मतलब होता है कि प्रोसेस जो है वो अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर चुकी है और अब वो टर्मिनेट स्टेट में चली गई है। इसका मतलब यहाँ पे जाके उसको हम रिमूव कर देते हैं मेन मेमोरी से और परमानेंटली उसको ऑपरेटिंग सिस्टम इसको टेक केयर करता है कि प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया है, अब इसे हमें टर्मिनेट करना है और एग्जिट स्टेट में लेके जाना है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था बेसिकली प्रोसेस क्या होती है और एक प्रोसेस अपने पूरे लाइफ टाइम में कितनी स्टेट से गुजरती है, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। आई होप आपको ये दो चीज़ें क्लियर होंगी कि व्हाट इज़ प्रोसेस एंड व्हेन अ प्रोसेस क्रिएट, तो उसका लाइफ साइकिल क्या होगा फ्रॉम क्रिएशन टू टर्मिनेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में प्रोसेस के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए।